नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रीना अनुज की लाइफ में। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। आज के अध्याय की शुरुआत हम भगवान श्री विष्णु जी के जन्म की कथा से करते हैं। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ये तो सभी को पता है कि कृष्ण जी ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया, जिसके बाद उनके पिता वासुदेव उन्हें नंद बाबा के यहाँ छोड़ गए थे, जिसके बाद उनका लालन पालन यशोदा मैया ने किया। लेकिन क्या आपको पता है कि कृष्ण जी का नामकरण कैसे और किसने किया था? आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की दुर्लभ कथा। ऋषि गर्ग यदुवंश के कुल गुरु थे। एक दिन वे गोकुल में पधारे। नंद बाबा और यशोदा जी ने पूरे भाव से उनका आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल चाल पूछा। उसके बाद जब उन्होंने गर्गाचार्य से गोकुल में पधारने का कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि वे पास ही के गांव में एक बालक का नामकरण करने आए हैं। रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा तो विचार किया कि तुमसे भी मिलता चलूं। जब नंद बाबा और यशोदा जी ने सुना तो उन्होंने गर्ग ऋषि से कहा कि बाबा, हमारे यहाँ भी 2 बालकों ने जन्म लिया है, कृपा करके उनका भी नामकरण कर दीजिए। लेकिन गर्गाचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस बात का पता कंस को चल गया तो वह मुझे जीवित नहीं रहने देगा। इस पर नंद बाबा ने कहा कि आप चुपचाप गौशाला में नामकरण कर दीजिए, हम इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करेंगे। जब रोहिणी जी का अवगत हुआ कि यदुवंश के कुल पुरोहित आए हैं तो वे भाव विभोर होकर उनके गुणों का बखान करने लगी। तभी यशोदा ने कहा कि अगर गर्गाचार्य इतने बड़े पुरोहित हैं तो हम अपने पुत्रों को बदल लेते हैं। तुम मेरे लल्ला को लेकर जाओ और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर आती हूँ। देखते हैं कि कुल पुरोहित जी यह जान पाते हैं या नहीं। इस तरह माताएं गर्ग ऋषि की परीक्षा लेने लगीं। दोनों माताएं बालकों को लेकर गर्गाचार्य के समक्ष गईं। लेकिन गर्गाचार्य ने जैसे ही यशोदा के हाथ में बालक को देखा तो वे पहचान गए और कहने लगे कि यह रोहिणी पुत्र है। इस कारण बालक का नाम रोहिणीय होगा। यह बालक अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा तो एक नाम राम होगा और यह बहुत बलशाली होगा। इसके बल समान कोई दूसरा न होगा, जिसके कारण इसका एक नाम बल भी होगा। इस तरह से इसका सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम बलराम रहेगा। किसी में कोई भेद न करने के कारण यह सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। जब ऋषि गर्ग ने रोहिणी की गोद के बालक को देखा तो वे बालक की मनमोहक छवि को देखकर उसमें ही खो गए और अपनी सुध बुध भूल गए। गर्ग ऋषि जैसे मानो एक जगह जड़ हो गए। वे ना ही कुछ कहते और ना ही उनके शरीर में कोई हलचल होती। वे तो बस एकटक लगाए बालक को निहारने लगे। तब घबराकर यशोदा और नंद बाबा ने पूछा कि बाबा क्या हुआ? तब कहीं जाकर गर्गाचार्य को अपनी सुधि हुई। जैसे ही गर्गाचार्य यह कहने को हुए कि नंद बाबा, तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि यह तो साक्षात, यह कहते हुए जैसे ही गर्गाचार्य ने अपनी उंगली कृष्ण जी की तरफ उठाई, तभी छोटे से नंदलाल ने अपनी लीला दिखाते हुए गर्गाचार्य को आंखों ही आंखों में धमकाया। बाल रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा मेरे भेद नहीं खोलना, क्योंकि अगर किसी को मेरा भेद पता चल गया तो लोग मुझे पूजने लगेंगे। मैं यहाँ पर पूजा करवाने या कैद होने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ। अपनी मैया की ममता की अनुभूति करना चाहता हूँ। अगर आपने सबके सामने मेरा भेद खोल दिया तो सभी मुझे पूजने लगेंगे और मैं मैया के प्रेम में वंचित रह जाऊँगा।
लेकिन ऋषि गर्गाचार्य अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। जैसे ही वे दोबारा बोलने के लिए तत्पर हुए, वैसे ही कान्हा ने फिर धमकाया और इशारों ही इशारों में कहा, बाबा मान जाओ ना, नहीं तो आपकी जीभ यहीं रुक जाएगी और उंगली भी उठी की उठी रह जाएगी। आंखों ही आंखों में कृष्ण जी अपनी लीला दिखा रहे थे, परंतु इस बारे में नंद बाबा और यशोदा जी को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तभी गर्गाचार्य ने कहा कि आपका पुत्र अनेकों नामों से जाना जाएगा। यह जैसे कर्म करता जाएगा, उसी के अनुसार इसके नए नाम होते जाएंगे। गर्गाचार्य ने कहा कि यह कई रंगों में इससे पहले जन्म ले चुका है, परंतु इस बार यह काले रंग में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। लेकिन माता यशोदा को यह नाम बिल्कुल नहीं भाया। उन्होंने कहा कि यह कैसा नाम रखा है आपने बाबा, कोई सरल और आसान नाम बताइए। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना कहकर पुकार लेना। यह सुन माता यशोदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माता यशोदा कृष्ण जी को हमेशा लल्ला या कान्हा कहकर बुलाती थी। कान्हा जी के नामकरण की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी भगवान श्री कृष्ण की कोई और कथा सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट में के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। अब आइए श्रवण करते हैं आगे का अध्याय। इससे पहले के वृतांत में आपने सुना था कि किस प्रकार देव ऋषि नारद ने राजा पृथु को सभी वेदों के बारे में बताया था, जो कि समुद्र में जाकर छुप गए थे। अहोई अष्टमी पूजन तथा एकादशियों, कार्तिक मास एवं प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, आप अब भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा करिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनिएगा। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्तियों द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है? मणि मुक्तियों से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दारिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया अथवा कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशियों को व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सतत जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह सुबह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने ज्यों ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया। उसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और ज्यों ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था।
परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए, इस भय से उसे किसी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। 8वें दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थीं, छिपकर आया और भोजन उठाकर ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां पर आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन कर उसको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ बैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आश्चर्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वह बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर उपस्थित खड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान आदि सब निष्फल गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान भी नहीं थी, अतएव अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देखकर गुग्गल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुग्गल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में से ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट रहने लगे। इसके आगे का वृतांत आप अगली वीडियो में सुनिएगा। दोस्तों अब सुनिए, अंत में श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक दुर्लभ कथा, श्री कृष्ण नाम रूपी पारस। एक बार कृष्ण नाम ही हर लेता है जितने पाप, नहीं जीव की शक्ति कर सके वह जीवन में उतने पाप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भजता है मुझको और मांगता है सांसारिक सुख, वह व्यक्ति अमृत छोड़कर विष मांगता है, वह बड़ा मूर्ख है। पर मैं तो समझदार हूँ, मैं उस मूर्ख को विष अर्थात सांसारिक सुख क्यों दूंगा? मैं उसे अपने चरणों की भक्ति देकर सांसारिक सुखों को विस्मृत करा अर्थात भुला देता हूँ। इसी तथ्य को दर्शाती एक सुंदर कथा है। गौड़ देश में एक ब्राह्मण निर्धनता के कारण बहुत दुखी था। जहाँ कहीं भी वह सहायता मांगने जाता, सब जगह उसे तिरस्कार मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला वह स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन व स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देगा। वह अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ? ढूंढने से तो वह मिलने से रहा, तो कौन देगा उसे पारस? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास हैं, वे उसे क्या पारस देंगे? ब्राह्मण ने भगवान ओघड़दानी शिवजी के शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं
भस्म रमाकर लगाते हैं, वे कपाली ही कृपा करेंगे तो पारस प्राप्त हो सकता है। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं। जय भोलेनाथ। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्रार्चन, पंचाक्षर मंत्र का जप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास पारस है और वे तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा, है तो वे अवश्य ही दे देंगे। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर ले जा रहा था। खुशी के मारे यात्रा की थकान व नींद उसे कोसों दूर चली गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत कृशकाय अर्थात दुर्बल कौपीनधारी गुदड़ी रखने वाले वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बतलाया। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते थे। भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते और गुदड़ी व करवा साथ में रखते थे। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय में श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। एक समय वे विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे। बंगाल के कर्ता धर्ता थे, किंतु श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दीन बन गए कि परम वैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक पधार गए। ब्राह्मण ने मन में कहा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है। ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है। लेकिन इतनी दूर आया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ। पूछने में क्या जाता है। ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता, क्योंकि गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम, निरखे श्यामा श्याम को, यही हमारो काम। श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना जी स्नान को जा रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर पैर से टकरा गया। मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान में लौटते समय वह मुझे छू न पाए, क्योंकि उसे छूकर तो पुनः स्नान करना पड़ता है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसे वहां से निकाल लो। श्री सनातन गोस्वामी ने जैसा पारस गाड़ा हुआ था उस स्थान का पता ब्राह्मण को बतला दिया। रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ लाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे को पारस से स्पर्श किया, वह स्वर्ण हो गया। पारस सही मिला है। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट पड़ा। तत्पश्चात तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न कौंधा, उस संत के पास तो यह पारस था, फिर भी उसने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि यह कहा कि अगर यह छू भी जाए तो उन्हें स्नान करना पड़ता है। अवश्य ही उनके पास पारस से भी अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है। श्री कृष्ण नाम है कल्प रूप। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने उसे त्याग दिया। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। पारस से तो केवल सोना ही मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम से सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। उससे आप जो चाहेंगे वह प्राप्त होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर ना हो। मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगे तो परमानंद मिलेगा, व्रज रस चाहोगे तो व्रज रस मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है, भव सागर से पार करता है और अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है। कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है।
भजो सहित निष्ठा अविराम। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की, मुझे आप वही श्री कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने यह गया पारस कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना जी में दूर फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या व संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन व चित्त निर्मल हो गए थे। उसका धन का मोह समाप्त हो गया और वह भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह श्री कृष्ण नाम जिसकी कृपा के एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन हो जाता है। सभी रसायन हम करी नहीं, नाम सम कोय। रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनको मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी हाथ नहीं बिका है। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगने लगते हैं। भवसागर में डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है, मोक्ष चाहने वाले के लिए वह सच्चा मित्र है। मनुष्यों को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु है। अंतःकरण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देता है। हाँ, न सचमुच श्री कृष्ण नाम का पारस से बढ़कर। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।